एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ बोलने से पहले आपको पहले कुछ रेफरेंस पिक्चर्स दिखाती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आप इन आउटफिट्स को देखो। आप इस तरह के ये बॉर्डर प्रिंट्स देख रहे हो क्या इन आउटफिट्स में? तो जब हम ओपन फैब्रिक्स लेने जाते हैं, मतलब थान में से फैब्रिक कटवाते हैं, तो उनमें ऑल ओवर सेम ही प्रिंट होता है। मतलब कहीं पर बूटियों के साथ ऐसा हमें बॉर्डर प्रिंट नहीं मिलता। फिर अगर हमें आउटफिट्स में बॉर्डर्स लगाना हो तो हमें बॉर्डर्स लेसेस परचेज करने पड़ते हैं। तो मेरा कहने का ये पॉइंट है कि जब भी हम आउटफिट्स कस्टमाइज करवाते हैं तो जो हम थान में से कपड़ा कटवाते हैं, मतलब जो ओपन फैब्रिक्स होते हैं, वो तो है ही, वो हम करते हैं। लेकिन रेडीमेड साड़ीज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आउटफिट्स कस्टमाइज करवाने के लिए, क्योंकि जो रेडीमेड साड़ीज होती है तो उसमें हमें ऑल ओवर एक प्रिंट भी मिलता है, साथ में चारों तरफ एक बॉर्डर प्रिंट भी मिल जाता है, राइट? या फिर कोई एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगा हुआ होता है तो हमें एक बॉर्डर भी मिल जाता है, और फिर पल्लू में थोड़ा बहुत कहीं कुछ पैटर्न होता है कभी कभी, तो वो भी हम यूज करके एक आउटफिट में सेटिंग करके एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक आउटफिट बना सकते हैं, और ये सब हमें एक कॉस्ट में मिल जाता है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बहुत सुंदर सी समर ड्रेसेस की डिजाइन आइडियाज दूंगी, उनकी डिजाइन सेटिंग कैसे करें वो सब एक्सप्लेन करूंगी, और ये सब मैं करूंगी ब्यूटीफुल समर साड़ी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये कुछ बहुत प्रिटी से समर साड़ीज हैं जो मैंने अमेजोन से परचेज की हैं, और सब अंडर 1000 की रेंज की साड़ीज हैं। तो सब बजट फ्रेंडली साड़ीज मैंने सेलेक्ट की है। तो आगे मैं सबकी डिटेल्स भी दूंगी, डिजाइन आइडियाज भी शेयर करूंगी, तो आप देखते रहिए। ओके, इस वीडियो से पहले मैंने सेम इसी तरह का एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने स्टनिंग वेडिंग गेस्ट आउटफिट के डिजाइन आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल सी डिजाइनर एम्ब्रॉयडर साड़ीज एंड सिल्क साड़ीज से। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो डू चेक इट आउट लेटर। और इस वीडियो में जितनी भी मैं साड़ीज दिखाऊंगी उसके परचेज लिंक्स और प्रीवियस वीडियो के जो भी पार्टी वेयर साड़ीज के परचेज लिंक्स है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो डू चेक देम आउट एंड इफ यू वांट यू कैन परचेज। और वैसे भी अमेजोन पे बहुत अच्छे से डिस्काउंट्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ समर सेल, सो डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। ओके, तो चलो एक एक करके साड़ीज देखते हैं और उनसे हम क्या क्या आउटफिट्स बना सकते हैं। तो ये है येलो लहरिया साड़ी। लहरिया तो ऑल टाइम फेवरेट प्रिंट है, बहुत ही सॉफ्ट समरी फैब्रिक है इसका। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है। इसका कलर प्रिंट बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट है। इसकी कॉस्ट है ₹949। पूरी साड़ी में ऑल ओवर सेम पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ में कुछ और प्रिंट हो रहा है, पल्लू में कुछ और पैटर्न है, सब ऑल ओवर सेम है। और ये बॉर्डर दिया है ऑल ओवर, मतलब हमें 9 मीटर्स का बॉर्डर भी मिल गया है साड़ी में। स्टार्टिंग में थोड़ा प्लेन पोर्शन है, मतलब वहां पे बॉर्डर नहीं दिया है, और फिर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पीस दिया हुआ है। तो आप देखो 949 रुपीज में हमें 5.25 मीटर का फैब्रिक मिल गया है, और वो भी प्रिंटेड। एक 9 मीटर का बॉर्डर और ऑलमोस्ट 1 मीटर का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज फैब्रिक भी मिल गया है। तो सही में क्या फायदे का सौदा है ये, तो क्या बोलते हो आप? ओके, अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक जैसा फैब्रिक मिल पाए एक साड़ी में से, तो आप ट्राई करो कि जो हाफ इनफ पैटर्न की साड़ीज होती है उन्हें अवॉइड करो परचेज करना, अगर आपको साड़ी में से आउटफिट बनाना है तो। या फिर बहुत डिफिकल्ट पैटर्न की जो साड़ीज होती हैं जिसमें जैसे स्कर्ट पोर्शन में कुछ और पैटर्न बना हुआ होता है, बाकी साड़ी में कुछ और होता है, फिर पल्लू पोर्शन में कुछ और होता है, और पल्लू पोर्शन में भी कई बार 2 तरह के पैटर्न्स होते हैं। तो इस तरह की जो डिफिकल्ट पैटर्न की साड़ीज हैं आप उन्हें अवॉइड करो परचेज करना, क्योंकि जब हम आउटफिट्स की सेटिंग करते हैं तो काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं इस तरह की डिफिकल्ट पैटर्न की साड़ीज से। तो इस तरह की लहरिया साड़ी से आप एक तो इजीली एक लहंगा बना सकते हो। पूरी 5.25 मीटर की साड़ी में ऑल ओवर सेम पैटर्न है, तो इजीली एक अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा बन जाएगा। सारी बॉर्डर को वापस से लहंगे के बॉटम में लगा दो। ब्लाउज के पीस से तो आप ब्लाउज ही बना लो लहंगे के साथ, बस दुपट्टे के लिए एक न्यू फैब्रिक लाना पड़ेगा। या फिर ये साड़ी तो काफी बजट फ्रेंडली है, तो आप सेम टू सेम 2 साड़ीज परचेज कर लो, तो दुपट्टा लहंगा सेम कलर प्रिंट का बन जाएगा। इस तरह का लहरिया लहंगा चोली सेट समर वेडिंग्स के हल्दी फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और प्रिटी भी लगेगा। ओके, अब हमें अगर एक ही साड़ी में से आउटफिट्स बनाने हो तो किस तरह के आउटफिट्स बना सकते हैं? एक तो इस तरह की स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का सेट भी बन जाएगा। साड़ी से आप स्कर्ट बना लो, और जो ब्लाउज पीस है उसे आप टॉप का फ्रंट एंड बैक निकाल लो, और स्टार्टिंग में आप साड़ी हाफ मीटर थोड़ा सा बचा के रखना, तो उससे आप इस टॉप की फ्लेरी स्लीव्स बना सकते हो। और साड़ी के बॉर्डर को आप स्लीव्स के बॉटम में लगा लो, या स्कर्ट की वेस्ट में लगा दो, या फिर स्कर्ट के बॉटम में भी लगा सकते हो। तो एक बहुत सुंदर सा लाइट समरी वेडिंग आउटफिट बन जाएगा। फिर आप इस तरह के एसिमेट्रिकल कुर्ती एंड लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स बना लो। इस तरह का शॉर्ट कुर्ती एंड फ्लैट पैंट्स का कॉट सेट भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की 1 शोल्डर कुर्ती एंड फ्लैट पैंट्स का सेट काफी स्टाइलिश लगेगा। कैजुअल फ्लेयर्ड कुर्ती बन जाएगी, और जंप सूट्स भी बहुत प्रिटी एंड समरी लगेंगे इस तरह की लहरिया साड़ी से। और ये सभी आउटफिट्स एक साड़ी में से सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक आउटफिट की सेटिंग बताती हूँ जो हम साड़ी, ब्लाउज पीस, बॉर्डर सबको कंबाइन करके बना सकते हैं। आप इस रेफरेंस पिक को देखो, ये फ्रंट स्लिट कुर्ती है, तो इस तरह की कुर्ती कैसे सेट करें इस लहरिया साड़ी से वो देखते हैं।
ओके, सबसे पहले साड़ी के बॉर्डर को आप अलग कर लो। ये ऊपर से पैच किया हुआ है तो इजीली निकल जाएगा। अब कुर्ती का योक पोर्शन साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पीस से सेट कर लो तो कुर्ती का योक बन जाएगा। अब जो लहरिया साड़ी है उससे कुर्ती का फ्लेयर सेट कर लो कलियों में कट करके। वैसे इसमें पैटर्न सेम है ऑल ओवर, तो अम्ब्रेला पैटर्न में भी आप इसका फ्लेयर सेट कर सकते हो। और योक के नीचे से फ्रंट स्लिट दे देना। अब मान लो आपको स्लीव्स रखना है तो साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है उससे स्लीव्स निकाल लो। अगर आपको फुल स्लीव्स रखनी है तो और साड़ी के बॉर्डर को स्लीव्स के एंड में लगा दो, या फिर अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स रखनी है वो तो जो ब्लाउज का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है आप उससे भी बना सकते हो, उसमें उतना फैब्रिक होता है। और साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के फ्लेयर के एंड में भी लगा दो। अब अगर आपको फ्रंट स्लिट में कुछ लगाना हो तो पतली प्लेन गोटा लेस लाकर आप लगा सकते हो और नया प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लाकर लाइट फ्लैट प्लाजो या पैंट्स बना लो। तो देखो कितना प्यारा समर आउटफिट रेडी हो जाएगा एक साड़ी में से, या फिर आप लाइट पार्टी वेयर या लाइट वेडिंग आउटफिट भी आप इसे बोल सकते हो। जैसे हल्दी मेहंदी फंक्शंस होते हैं वो डे टाइम में होते हैं और समर वेडिंग्स में काफ़ी गर्मी होती है डे टाइम में, तो इस तरह के जो आउटफिट्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट और बहुत प्रिटी लगते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जयपुरी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी है और ये जयपुरी मल कॉटन की साड़ी है। बिल्कुल समर फ्रेंडली साड़ी है और इसकी कॉस्ट है ₹800। इसमें ऑल ओवर सेम पैटर्न में ये बूटी प्रिंट हो रहा है और पल्लू पोर्शन में ये पैनल स्टाइल में प्रिंट है। तो ये जो पल्लू पोर्शन है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का है और बची हुई साड़ी है हमारे पास 4.25 मीटर की है। और साड़ी में ऑल ओवर ये बॉर्डर प्रिंट भी दिया हुआ है और ब्लाउज पीस दिया है थोड़ा अलग प्रिंट का है और ये अराउंड 1 मीटर है। तो हमारे पास टोटल 6.25 मीटर का फैब्रिक है। अब इस तरह की ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी से हम इस तरह का कॉर्ड सेट बना सकते हैं, पैंट एंड पेप्लम टॉप का या पैंट एंड शॉर्ट कफ्तान टॉप का। फिर इस रेफरेंस पिक्चर जैसी कुर्ती बन जाएगी। योक पोर्शन को पल्लू पोर्शन में जो पैनल प्रिंट है उससे आप सेट कर लो, या फिर ब्लाउज पीस दिया है तो उससे आप योक सेट कर लो। बाकी साड़ी से फ्लेयर निकाल लो और साड़ी के बॉर्डर को नेकलाइन, वेस्ट एंड स्लीव्स में सेट कर लो, या फिर इस रेफरेंस पिक्चर जैसी कुर्ती सेट कर लो जिसमें ब्लाउज पोर्शन से योक बना लो, पल्लू पोर्शन से स्लीव सेट कर लो, बाकी साड़ी से फ्लेयर बनाओ और साइड स्लिट्स दे दो और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे नेकलाइन, वेस्ट, स्लीव्स और साइड स्लिट्स में दे दो। तो इस तरह से आप डिफरेंट पैटर्न्स की कुर्ती सेट कर सकते हो इस तरह की ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी से, जैसे अंगरखा कुर्ती, अनारकली कुर्ती, कुर्ती विद शॉर्ट जैकेट आप पल्लू पोर्शन से बना सकते हो, हाई लो पैटर्न की कुर्ती, कुर्ती विद पैंट्स और पूरी साड़ी यूज करके फ्रंट ओपन जैकेट स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी और अंदर कोई प्लेन कलर का फैब्रिक से क्रॉप टॉप या पैंट्स या प्लाजोस बन जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक आउटफिट की सेटिंग बताती हूँ इस साड़ी से। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इस तरह की रेडीमेड साड़ी से आउटफिट बनाने का यही फायदा है कि हमें एक ही कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स एंड प्रिंट्स मिल जाते हैं एक फैब्रिक में। ओके, सो जो ब्लाउज पीस है उसे कुर्ती के योक का सेंटर पार्ट सेट करेंगे और स्लीव्स। अब बाकी साड़ी से कुर्ती के योक का रिमेनिंग पोर्शन और बैक सेट कर देंगे और कुर्ती का फ्लेयर सेट कर देंगे। फ्लेयर आप कलियों में भी बना सकते हो या अम्ब्रेला पैटर्न में बना सकते हो, सेम पैटर्न है साड़ी में तो कुछ भी बना सकते हो। फ्रंट स्लिट रखना है या नहीं ये तो ऑप्शनल चॉइस है। अब जो साड़ी का बॉर्डर है उसे कुर्ती के योक एरिया में सेट कर देंगे एक डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए, स्लीव्स के बॉटम में और कुर्ती के फ्लेयर के बॉटम पार्ट में सेट कर देंगे। अब दुपट्टे के लिए तो कोई प्लेन ब्लैक कलर का कॉटन फैब्रिक लाओ और जो पल्लू पोर्शन है साड़ी का उसे हॉरिजॉन्टली हाफ में डिवाइड करके दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में सेट कर दो तो बहुत सुंदर दुपट्टा आपका रेडी हो जाएगा और बिल्कुल इसके साथ मैच करेगा आपके कुर्ते के साथ। तो एक बहुत सुंदर सा कुर्ती एंड दुपट्टे का सेट रेडी हो जाएगा। अब बॉटम्स के लिए तो आप रेडीमेड लेगिंग्स भी पहन सकते हो या प्लेन कॉटन फैब्रिक लाकर पैंट्स बना लो तो बहुत सुंदर समर ड्रेस बन जाएगी। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट बन जाएगा आपका। अच्छा, अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपको आउटफिट्स बनाने हैं तो आप है ना ओपन फैब्रिक्स परचेज करना ही बंद कर दो और सिर्फ साड़ीज ही परचेज करो, ऐसा नहीं है। ओपन फैब्रिक्स के क्या है अपने ही फायदे होते हैं। अगर आपको आउटफिट्स कस्टमाइज करवाने हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर शेप देना है, काउल्स देने हैं या बहुत ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो ओपन फैब्रिक्स में ये सब एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। साड़ीज तो बस एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है फैब्रिक्स के लिए। ओके, ये एक और मैंने जयपुरी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी अमेजोन से परचेज की है। ये भी मल कॉटन फैब्रिक है तो समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली अमेजोन पर ये इंडिगो ब्लू कलर दिखा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था, पर ये रॉयल ब्लू कलर की साड़ी आ गई। ठीक है, कोई नहीं, फैब्रिक प्रिंट सब अच्छा है इसका। इसकी कॉस्ट है ₹749। तो 749 रुपीज में हमें क्या क्या मिला। ऑल ओवर साड़ी में सेम पैटर्न में प्रिंट है बूटियों वाला और पल्लू का ऐसा पैनल वाला प्रिंट है और बॉर्डर प्रिंट है साड़ी में ऑल ओवर। तो पल्लू मिलाकर पूरी साड़ी है 6 मीटर्स, थोड़ी लंबी साड़ी आई है ये। और फिर ब्लाउज का फैब्रिक भी आया है अराउंड 85 सेंटीमीटर्स, तो हमारे पास अराउंड 7 मीटर्स का फैब्रिक है। इस तरह की साड़ी से हम फ्लैट कुर्तीज बना सकते हैं या फ्रंट स्लिट कुर्ती, और कुर्ती एंड दुपट्टा सेम ही प्रिंट का चाहिए तो ऐसी 2 साड़ीज परचेज कर लो। वैसे काफी सस्ती साड़ी है। आपको ऐसी समर ड्रेस बनानी है तो वो भी बन जाएगी। साड़ी के पल्लू
पल्लू पोर्शन और ब्लाउज पोर्शन को स्ट्रिप्स में कट करके इस तरह के ड्रेस का बॉटम क्रिएट कर सकते हो और साथ में साड़ी का बॉर्डर भी है तो उसे भी ऐड कर लो। फिर अनारकली कुर्तीज बन जाएगी या लॉन्ग फ्लेयर ड्रेस पैटर्न की कुर्तीज, इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस बना सकते हैं, कॉर्ड सेट्स, तो ये सब बन जाएंगे। स्कर्ट भी बहुत प्यारी लगेगी। वेस्ट एरिया में ब्लाउज पोर्शन सेट कर दो, फिर साड़ी से फ्लेयर्ड पार्ट बना लो और स्कर्ट को कलियों में बनाओ, तो साइड्स में पल्लू पोर्शन की कली सेट कर देना, तो काफी स्टाइलिश मल्टी प्रिंटेड पैनल्ड स्कर्ट बन जाएगी। स्ट्रेट क्रॉप पैंट एंड स्ट्रेट जैकेट का सेट भी बन जाएगा, लेकिन एक साड़ी में से अगर आपको जैकेट एंड पैंट निकालना है तो जैकेट की लेंथ आपको कम रखनी पड़ेगी और स्ट्रेट पैटर्न की जैकेट बनानी पड़ेगी और पैंट भी स्ट्रेट पैटर्न की ही बनानी पड़ेगी या हल्के फ्लेयर वाली पैंट भी बन जाएगी। और अंदर टॉप के लिए तो ब्लाउज दिया ही है, तो आप ब्लाउज फैब्रिक से टॉप बना सकते हो। अच्छा, अब एक बहुत प्रिटी सी इंडो वेस्टर्न ड्रेस का पैटर्न आपको सेट करना बताती हूँ। और समर्स में ऐसी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगेगी, कहीं भी आप हॉलिडे पर गए वहां या ऐसे ही कैजुअली भी अच्छी लगेगी। तो ये रेफरेंस पिक है। अब साड़ी से इसकी सेटिंग करना मैं दिखाती हूँ। तो पहले साड़ी का बॉर्डर अलग करो, फिर पल्लू पोर्शन और ब्लाउज पोर्शन को भी अलग कर लो। अब बची हुई साड़ी से फ्लेयरी ड्रेस बना लो। लेंथ ड्रेस की कितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो और फ्लेयर भी देख लो कितना रखना है, पर बहुत ज्यादा फ्लेयरी तो नहीं रखना है। मतलब ये एज अ वेस्टर्न ड्रेस हम बना रहे हैं, कैजुअल वेस्टर्न ड्रेस, तो एज अ गाउन हमें बहुत ज्यादा ऐसा फ्लेयरी नहीं रखना है। ओके, अब जो पल्लू पोर्शन है और ब्लाउज पोर्शन है दोनों को स्ट्रिप्स में कट करके इस तरह से ड्रेस के बॉटम में फ्रिल्स की तरह आप उसे सेट कर लो। तो आप एक फ्रिल पल्लू पोर्शन की सेट करो और एक फ्रिल ब्लाउज पोर्शन की, और साड़ी का भी बॉर्डर है तो उसे भी एज अ फ्रिल आप उसे सेट कर दो। तो इस तरह से बहुत सुंदर एक समर इंडो वेस्टर्न ड्रेस बन जाएगी जिसमें नीचे बहुत प्रिटी से फ्रिल्स होंगे, तो स्टाइलिश लुक भी आ जाएगा ड्रेस का। ओके, नेक्स्ट है ये बहुत सॉफ्ट एंड प्रिटी फ्लोरल प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है साड़ी का और तो समर के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी कॉस्ट है ₹648। पूरी साड़ी पर सेम पैटर्न में ऑल ओवर ये फ्लोरल प्रिंट है एंड चारों तरफ ये मोती की लेस दी हुई है। इसे आप निकाल भी सकते हो, कच्चे टाके से इसे लगी हुई है और प्लेन सिल्क फैब्रिक का ब्लाउज पीस दिया हुआ है। तो इस तरह के सॉफ्ट फ्लोई प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी से तो आप इस तरह की समर वेस्टर्न ड्रेसेस बना सकते हो इजिली। लेयर्ड स्टाइल ड्रेसेस बन जाएंगी, फिर क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट, क्रॉप टॉप एंड प्लाजो, इस तरह के ड्रेसेस बन जाएंगे। इंडियन वेयर में समर्स के लिए फ्लेरी कुर्तीज बना लो, और अगर आपको कुर्ती अच्छी फ्लेरी चाहिए और दुपट्टा भी सेम प्रिंट का ही चाहिए फिर तो आप दो साड़ी सेम टू सेम परचेज कर लो। वैसे भी ये जो साड़ी है वो सिर्फ ₹648 की है, तो मेरे हिसाब से काफी बजट फ्रेंडली साड़ी है। इस तरह की कुर्ती एंड पैंट का सेट भी बना सकते हो और मोती की लेस को आप नेकलाइन, योक, स्लीव्स इस तरह से आप उसमें सेट कर सकते हो, या फिर इस तरह का कॉर्ड सेट बना लो। कॉर्ड सेट्स वैसे भी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। ऐसे अंगरखा कुर्तीज भी बहुत सुंदर लगेगी और एक साड़ी में से फ्लेयर भी अच्छा निकल जाएगा। आप इस तरह का फ्लेयरी लहंगा और ऐसा रैप टॉप भी बना सकते हो, पर इसमें आपको दो साड़ीज परचेज करनी पड़ेगी, तो आप सेम लहंगा, ब्लाउज एंड दुपट्टा दो साड़ी में से तीनों बना सकते हो। ओके, अब आप इस तरह का लहंगा बना लो पूरी साड़ी यूज करके, और टॉप के लिए साड़ी से मिलता जुलता कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक से ऐसा रफल क्रॉप टॉप बनवा सकते हो, तो समर वेडिंग्स में बहुत अच्छा लगेगा और स्टाइलिश भी। या फिर इस तरह का कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लाकर इस रेफरेंस पिक जैसा ब्लाउज बनवा लो, तो ये भी कितना स्टनिंग लगेगा वेडिंग ओकेजन्स में। ओके, अब देखते हैं सबका समर फेवरेट, और वो है पेस्टल शेड की लखनवी साड़ी। ये जॉर्जेट फैब्रिक की लखनवी वर्क की साड़ी है। बहुत प्रिटी पेस्टल ग्रीन शेड है इसका और एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन भी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। इसकी कॉस्ट है ₹1050। तो इतनी सुंदर चिकनकारी वर्क वाली साड़ी सिर्फ 1050 में मिल गई, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि काफी बजट में मिल गई ये साड़ी। वैसे अमेजोन पर अभी समर सेल चल रहा है तो अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। इस साड़ी पर अभी 50% डिस्काउंट है। तो इस साड़ी में पल्लू पोर्शन तो पूरा बूटियों से भरा है और पल्लू के एंड में ये इस तरह का पैनल में पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है और ये टैसल्स लगे हुए हैं एंड में पल्लू में। अब स्कर्ट पोर्शन में हाफ में एम्ब्रॉयडरी हो रही है और साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और रनिंग में ब्लाउज पोर्शन है, जिसमें फ्रंट साइड में एंड स्लीव्स के लिए ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी करके दी हुई है और साड़ी में ऑल ओवर ये बॉर्डर है और पाइपिंग भी की हुई है। ओके, तो इस साड़ी से हम इस तरह की कुर्ती एंड लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स बना सकते हैं। पल्लू पोर्शन से कुर्ती बना लो और जो स्कर्ट पोर्शन है उसे पैंट्स बन जाएंगी और सारी बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में, नेकलाइन, स्लीव्स ऐसा आप यूज कर सकते हो। फिर इस तरह का पैटर्न भी बन जाएगा शॉर्ट कुर्ती एंड लहंगे का, पर लहंगा बहुत ज्यादा फ्लेयरी वाला तो नहीं बन पाएगा, कम फ्लेयर का स्कर्ट जैसा बन जाएगा अगर एक ही साड़ी में से कुर्ती और स्कर्ट बनाना है तो। वरना ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो बेस्ट है दो साड़ीज आप सेम टू सेम टाइप परचेज कर लो। फिर इस तरह की फ्रंट स्लिट कुर्ती बन जाएगी। भरे हुए पल्लू पोर्शन से कलियां कट करके फ्रंट साइड में सेट कर दो और जो स्कर्ट वाला पोर्शन है साड़ी का उसे कलियों में कट करके बैक पोर्शन सेट कर दो कुर्ती का। पल्लू के एंड में जो पैनल वर्क है उसे कुर्ती
कुर्ती के फ्रंट में सेट करो और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे कुर्ती के बैक साइड में डबल करके सेट कर दो। ऐसी अनारकली कुर्ती भी सेट हो जाएगी। पल्लू पोर्शन और स्कर्ट पोर्शन से ऑल्टरनेट स्टाइल में कलीज सेट करनी पड़ेगी और योक पोर्शन ब्लाउज के उससे निकल जाएगा या फिर थोड़ा बहुत पल्लू पोर्शन से निकल जाएगा। अब इस रेफरेंस पिक को देखो, ऐसा फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स एक ही साड़ी में से कैसे सेट करें, तो उसकी सेटिंग देखते हैं। तो जो कुर्ती का फ्रंट योक पार्ट है उसे साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पोर्शन से बना लो और योक का बैक पोर्शन ब्लाउज के प्लेन पोर्शन से सेट कर दो। मतलब कुर्ती का योक फ्रंट से एम्ब्रॉयडर्ड और बैक से प्लेन रहेगा। ओके, अब कुर्ती ए लाइन पैटर्न में ही बनेगी क्योंकि हमें पैंट्स भी बनानी है, तो कुर्ती में फैब्रिक ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो जो भरा हुआ साड़ी का पल्लू पोर्शन है उससे कुर्ती का फ्लेयर पार्ट निकल जाएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों। और फ्रंट में योक के नीचे स्लिट दे दो। जो पल्लू के एंड में भरा हुआ पार्ट है उसे कुर्ती के फ्रंट साइड में बॉटम में सेट कर देंगे। टैसल चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। और कुर्ती की बैक साइड में जो साड़ी का बॉर्डर है वो आ जाएगा बॉटम साइड में, तो आप उसे सिंगल या डबल जितना भी आपके पास क्वांटिटी बची है उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब साड़ी में जो ब्लाउज पोर्शन दिया हुआ है तो उसमें स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, तो कुर्ती का जो स्लीव्स का टॉप पोर्शन है तो आप उसे सेट कर दो। फिर सेपरेशन के लिए साड़ी का बॉर्डर लगा दो, फिर थोड़ा साड़ी का प्लेन पोर्शन यूज करो और फिर से साड़ी का बॉर्डर लगा दो। तो इस तरह से आप 3/4 या फुल स्लीव्स बना लो कुर्ती के लिए। अब साड़ी का जो स्कर्ट पोर्शन लगभग 2.5 मीटर है हमारे पास, तो उससे लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स बना लो और साड़ी के बॉर्डर को पैंट्स के बॉटम में लगा दो। सिंगल बॉर्डर लगाना है या डबल करके लगाना है तो वो तो आप देखना कि आपके पास कितना बॉर्डर बचा है। आप फ्रंट स्लिट में भी साड़ी का बॉर्डर लगा सकते हो या फिर आप सिर्फ पाइपिंग भी दे सकते हो। तो ये सब आप ऑप्शनल चीजें हैं, तो ये आप कॉल लेना कि आपके पास कितना मटेरियल बचा है। तो अब देखो कितना सुंदर लाइट पार्टी वेयर आउटफिट बन जाएगा और समर्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बहुत ही प्रिटी लुक आएगा इस तरह के आउटफिट का। सो फॉक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बताओ मुझे कमेंट्स में कि कैसे लगे ये डिजाइन आइडियाज। वैसे बजट में अगर आपको एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक से, प्रिंटेड फैब्रिक से बॉर्डर्स का जुगाड़ करना हो तो न्यू साड़ीज परचेज करने का वैसे आइडिया है तो कमाल का। क्या बोलते हो आप? डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट